मार्च 2026 एक ऐसा यूनिक महीना जो कई दशकों में एक बार आया है। महीने की शुरुआत में ही होली और होली के दिन चंद्र ग्रहण और महीने का अंत होते होते नवरात्रे। ग्रहण नॉर्मली नेगेटिव घटना है, जबकि नवरात्रे एक बहुत ऑस्पिशियस या पॉजिटिव 9 दिन आते हैं। महीने की शुरुआत नेगेटिव से हो रही है, लेकिन अंत आते आते ये बिल्कुल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका सभी राशियों वालों पर बहुत इंपॉर्टेंट असर आने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है हनीश बग्गा और हम आज बात करने वाले हैं ग्रहण जो मार्च के शुरू में पड़ रहा है और मार्च का पूरा महीने 12 राशियों पर क्या असर आने वाला है। हालांकि ग्रहण एक नेगेटिव इवेंट है, सबके ऊपर इसका नॉर्मली नेगेटिव रिजल्ट ही आता है, लेकिन एक बहुत अच्छी खबर यह है कि इसी महीने में अंत में नवरात्रे भी हैं। तो इसका मतलब सारी 12 राशियों पर इस बार इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। आप सबको ये फील होगा कि महीने का फर्स्ट हाफ कुछ डिफरेंट तरीके से निकला और सेकंड हाफ आते आते पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, पूरी पिक्चर ही चेंज हो गई। तो बात करें करियर की, बात करें इमोशंस की, बात करें रिलेशनशिप की, तो ये महीना थोड़ा ट्रिकी मंथ है। थोड़ा केयरफुली इसको डील करेगा। और हाँ, इस वीडियो में ग्रहण पे करने वाले सारे उपाय मैं राशि बाय राशि आप सबको बताने वाला हूं, तो मिस मत करिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि अभी एक ग्रहण पड़ के हटा है, वो है सूर्य ग्रहण, जो अभी फरवरी में पड़ा है, और अब आ रहा है मार्च, जिसके अंदर चंद्र ग्रहण आ रहा है। बैक टू बैक 2 ग्रहण 15 दिनों में, और उसके ठीक पीछे नवरात्रे। इन 2 ग्रहण में होली का दिन शामिल हो जाना, ये एक और अपने आप में इवेंट है जो लगभग 18 साल बाद होता है। साथ ही साथ राहु का अपने ही नक्षत्र में होना और शनि का भी अपने ही नक्षत्र में होना, ये दोनों प्लैनेट जब जब अपने नक्षत्र में आते हैं तो कुछ ना कुछ दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं करवाते हैं। आपको अगर याद हो तो ये दोनों प्लैनेट एक ही नक्षत्र में, यानी एक ही प्लैनेट के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में जब आए थे तो कोविड की सेकेंड वेव थी। वो स्थिति काफ़ी डेंजरस थी, आप और हम सब जानते हैं। तो वो दोनों तो जब इकट्ठे होके एक ही चंद्रमा के ही दोनों नक्षत्रों में आए तो उन्होंने कितना बड़ा डिजास्टर किया। अब ये दोनों अपने अपने नक्षत्र में हैं, पावर और बढ़ गई है। और आप ऑलरेडी सब जानते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड का क्या हाल है, युद्ध होने की कगार पर ही है। ये ग्रहण 3 तारीख वाला राहु का अपने नक्षत्र में होना और शनि का अपने नक्षत्र में होना इसको थोड़ा ज़्यादा भीषण बनाता है, यानी घटनाएं थोड़ी ज़्यादा बड़ी होंगी, ना सिर्फ हमारी लाइफ में, पूरी दुनिया में हर कंट्री इससे इम्पैक्टेड होगा। तो 12 राशि वालों के बारे में हम आज बात करेंगे, हर राशि पर इसका क्या इम्पैक्ट है और ग्रहण के समय ऐसी क्या रेमेडी की जाए राशि बाय राशि, ताकि आपकी ज़िंदगी में इस राहु, शनि और केतु जो ओवरऑल तीनों खराब रिजल्ट देने वाले हैं, आप उसे कैसे सेटल करें। तो हम बात करते हैं राशि बाय राशि। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इस बार, क्योंकि नॉर्मली होली का दहन जिस दिन होता है उसके अगले दिन खेलने वाली, यानी रंगों वाली होली मनाई जाती है। इस बार ऐसा नहीं है। पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे ही होता है। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए राशिफल सूट करता है या लगता है कि आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करिए। मैं आपसे 1-on-1 बात करके आपके चार्ट को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपका कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा खराब है, जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। पूर्णिमा के अगले ही दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। होलिका जलाने का मुहूर्त नॉर्मली संध्या के बाद रात में ही होता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि इस तरीके से पड़ रही है कि 3 तारीख जो एक्चुअली जिस दिन होली जलानी चाहिए थी, उस रात में पूर्णिमा नहीं है, लेकिन ग्रहण उस वक्त हो रहा होगा, तो इसलिए 2 तारीख को ही होलिका दहन का मुहूर्त है, जबकि 3 तारीख ग्रहण है और 4 तारीख को रंगों वाली होली आप और हम सब लोग बड़े खुशी से मनाएंगे। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये भी अपने आप में एक यूनिक घटना है कि होलिका दहन और रंगों वाली होली के बीच में एक दिन का ब्रेक है। ये अपने आप में एक यूनिक घटना है एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से। अब हम बात करते हैं 12 राशियों पर क्या असर होगा और हमें होलिका दहन वाले दिन
क्या क्या उपाय करने हैं ताकि नेगेटिव रिजल्ट को कम किया जा सके। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए ओवरऑल ये महीना करियर को लेके बहुत बढ़िया महीना है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ शुरू के 15 दिन। अगले 15 दिन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। करियर में स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन की स्थिति रह सकती है। इंस्टेबिलिटी आप फील कर सकते हैं। वैसे ही मार्च का महीना है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है, वो वैसे ही स्ट्रेसफुल रहता ही है। लेकिन प्लैनेट की स्थिति इसे और ज़्यादा स्ट्रेस वाला बना रही है। तो आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लान करना है, जैसे मार्च के महीने में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी प्लान करते हैं, तो कोशिश करें वो 15 तारीख से पहले पहले कर ले, क्योंकि बाद में आप वैसे ही थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाले हैं। आपको इन्वेस्टमेंट 2026 में कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में फ़ायदा होगा, सिप में होगा, गोल्ड में होगा, मेटल में होगा, सिल्वर में होगा, मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके हिसाब से आप अपने आगे वाले साल को प्लान कर सकते हैं। अब अगर बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस और वेल्थ के लिए ओवरऑल ये महीना बढ़िया है, लेकिन 21 से 31 तारीख ध्यान रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा खर्चे का योग है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, ओवरऑल महीना ठीक है, लेकिन 21 से 31 तारीख में थोड़ा ज़्यादा पिक एंड चूज़ करने वाले मोड में मत रहें, लेट गो के मोड में रहें, चीज़ें ठीक रहेंगी, रिलेशनशिप ठीक चलेगा। हालांकि शुरू के जो 20 तारीख 21 तारीख तक का जो समय है, अगर कुछ लोग जिनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहा है, थोड़ा सॉर्ट आउट होगा। अगर किसी की नई रिलेशनशिप शुरू होनी है तो ये समय एक अच्छा समय है अगर आपको किसी और नए रिलेशनशिप में जाना है तो। अब बात करते हैं हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके ओवरऑल महीना ठीक है, छोटी मोटी समस्याएं चलेंगी। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ होलिका दहन के समय आपको क्या उपाय करना है। देखिए, होलिका दहन के समय आप थोड़े से काले तिल ले लीजिए और थोड़ी सी सरसों ले लीजिए, ये होलिका में ज़रूर डालिए। इससे आपका जो आपके ऊपर जो इन राहु केतु शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो सेटल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी टॉरस राशि। टॉरस राशि वालों के लिए ये महीना, अगर हम करियर को लेके बात करें तो महीना बहुत अच्छा है। करियर ग्रोथ के लिए अच्छा है, रिकॉग्निशन के लिए अच्छा है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स प्लान करनी है, इंटरव्यू प्लान करने हैं, या आपको करियर से रिलेटेड कोई बड़े फैसले लेने हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप उसे ले सकते हैं। आप वैसे बड़े बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। रिलेशनशिप को लेके बात करें, थोड़ा सा झगड़े का, डिस्टर्बेंस का, मनमुटाव का महीना है। रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सेटल्ड रहें, ज़्यादा अग्रेसिव ना हो। अगर हम बात करें फाइनेंस की, ओवरऑल स्टेबल महीना है। फाइनेंस के लिए, वेल्थ के लिए स्टेबल महीना है। कुछ फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ ग्रोथ होने के चांसेस हैं। अगर आप जॉब में हैं लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम में भी रहते हैं, जैसे आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक मार्केट में जाते हैं या किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिटर्न्स के लिए ये वाला महीना बेटर मंथ है कंपेयर टू पिछले कुछ महीनों से। अब बात करें हेल्थ की, हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रेशर है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेके, स्पेशली स्टमक को लेके, फूड हैबिट को लेके आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये महीना आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, पैरों में भी दर्द रहने की, आपके पैरों में भी कोई परेशानी हो सकती है, पैरों में दर्द रह सकता है, थोड़ा उसका ध्यान रखें। और हाँ, किसी भी टूल को इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहें, उस टूल से आपको चोट ना लगे, बी केयरफुल। अब हम बात करते हैं होली के दिन जो ग्रहण पड़ रहा है, जब होलिका दहन होगा तो एक नारियल ज़रूर होलिका में चढ़ा देना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, जो इश्यूज़ आने वाले हैं, वो ना आए, वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, आपका पूरा महीना बहुत ही शानदार जाने वाला है। अब हम बात करते हैं जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल दिख रहा है। करियर से रिलेटेड थोड़ा परेशानी रहेगी, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, रिकॉग्निशन थोड़ा सा कम मिलेगा, और हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा परेशानी रहेगी, चिंताएं बनी रहेंगी। फाइनेंस को अगर मैं लेकर बात करूं तो इस महीने में थोड़े से फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, ना सिर्फ अपनी, आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा महीना नहीं है। थोड़ा सा फीलिंग आएगा, मन थोड़ा सा उचाट रहेगा, आराम से थोड़ा कूल काम कंफर्टेबल रहिएगा, खाने का, स्लीप का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और जो मैं रेमेडी दूँ वो ज़रूर कर लीजिएगा। रिलेशनशिप के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये महीना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का है, आपको वहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है, टेंशन्स बनी रहेंगी। स्पेशली
जो पहले 15-20 दिन हैं मार्च के, यानी 1 तारीख से लेकर लगभग 20 तारीख के आसपास आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना है। उसके बाद चीज़ें थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड आते आते ये महीना आपके लिए भी बेटर मंथ हो जाएगा, लेकिन शुरू के 15-20 दिन स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। अगर आप ट्रैवल पे जाना चाहते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा महीना है। आप टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ ट्रैवल को प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अगर हम बात करें करियर की, तो महीना शुरू के 15-20 दिन इज़ गुड। ये बहुत बढ़िया है, सपोर्टिव समय है। जितने ज़रूरी काम हैं, अटके हुए काम हैं, वो पहले 20 दिन में निपटा लीजिए। प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं। अचानक कुछ नई चीज़ों का डेवलपमेंट का समय है, करियर में ग्रोथ का समय है, सक्सेस का परसेंटेज बहुत हाई रहेगा। आप ये इस पे ध्यान रखें। कुछ जो भी डिसीजन लेने हैं वो ले लीजिए। फाइनेंस के हिसाब से भी ये महीना थोड़ा ज़्यादा सपोर्टिव है। फाइनेंशियली ये महीना आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप जॉब में हैं और आप अदर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहले 15-20 दिन आप थोड़ा इंटेलिजेंटली अगर प्ले करेंगे तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलने का चांसेस है। लेकिन उसके बाद थोड़ा रिस्क रहेगा, केयरफुल रहिएगा। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, कर्क राशि वालों के रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। बहन भाइयों से झगड़े हो सकते हैं, रिश्तेदारों से ज़रा दूरियां रह सकती हैं, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे मन मुटाव हो जाए। तो थोड़ा सा लेट गो के मोड में रहें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। थोड़ा सा ही पीरियड है, वो निकल जाएगा। थोड़ा कूल रहें, काम रहें, ताकि ये महीना रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आराम से निकल जाए। कई बार किसी झगड़े में नहीं पड़ना भी जीतना होता है, या उसको अवॉइड करना भी, झगड़े को या बहस को अवॉइड करना भी फ़ायदेमंद होता है। तो ये वैसा ही महीना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, क्लोज़ फ्रेंड हैं या रिलेटिव्स हैं, कोई बात ऐसी आपके मन में आ जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए तो आप एकदम डिटैच फील करेंगे। ना करें, थोड़ा सा ही समय निकल जाएगा। अप्रैल से चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी आने वाली हैं, तो थोड़ा सा शांति से ये महीना निकाल दें। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ना सिर्फ अपने और अपने फादर की, दोनों की हेल्थ। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि आपकी और फादर की हेल्थ ठीक रहे। वेदर भी चेंज हो रहा है, कफ एंड कोल्ड तो नॉर्मल होता ही है, पर वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो जाए। थोड़ा आराम से इस महीने को निकाल ले। अगर छोटा सा भी हेल्थ का इशू हो, इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह ले लें, ताकि आराम से ये समय कट जाए। अब हम बात करते हैं होलिका दहन पे। कर्क राशि वालों को क्या उपाय करना है? तो होलिका दहन के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप एक नारियल ले लीजिए और नारियल के साथ साथ काले और सफ़ेद तिल मिला लें, बराबर मात्रा में ले लें। जैसे मान लीजिए आपने 100 ग्राम काले तिल लिए, 100 ग्राम सफ़ेद तिल लिए, दोनों को मिला लिया और एक नारियल लेके होलिका दहन में चढ़ा दीजिए और माता से आशीर्वाद ले लीजिए। महीना अच्छा जाएगा और आगे हेल्थ से रिलेटेड जो चैलेंजेस दिख रहे हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, थोड़ा बेटर स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है सिंह राशि, यानी लियो। लियो राशि वालों के लिए वैसे ही समय नॉर्मली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल चल ही रहा है कि तो खुद लियो राशि में बैठे हैं, जिसकी वजह से बार बार गलत फैसले दिला रहे हैं, और आप लोगों को तो शनि की ढैया भी चल रही है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस का समय पहले से चला आ रहा था, लेकिन इस महीना थोड़ा सा शांति रहेगी। थोड़ा सा करियर को लेके नेम फेम सक्सेस ग्रोथ मिलेगी। ऑफिस में या सराउंडिंग में जो आपका मन नहीं लग रहा है ऑफिस का काम करने के लिए, सराउंडिंग से आप थोड़े से परेशान चल रहे हैं, मन उचाट चल रहा है, जो बड़े फैसले लेने के लिए मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि आपको थोड़ा रुकना चाहिए, ये महीना कंपैरेटिवली लियो वालों के लिए बढ़िया है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सर में दर्द रह सकता है और पेट यानी स्टमक डिस्टर्बेंस का भी समय चल रहा है, केयरफुल रहिएगा। रेस्ट ऑल इज़ गुड। हेल्थ और उसके लिए ओवरऑल महीना बढ़िया है। काफ़ी दिनों के बाद स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, रिलीज़ होगा। फाइनेंस और वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मिक्स्ड महीना है। इनकम के सोर्सेज भी बनेंगे, लेकिन खर्चे साथ साथ ही होने वाले हैं। तो इसका मतलब पैसों का आना और जाना दोनों इस महीने में रहेगा। आपके
कितना भी बचाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर आने ही वाले हैं। थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, अगर वो आए तो ज़्यादा परेशान ना हो, कर दीजिए, मस्त रहिए। आगे आने वाले समय में वापस आपके पास और इनकम के सोर्सेस बन रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता के लिए नहीं है। तो ज़्यादा महीना परेशान करने के लिए नहीं आया, थोड़ा सा स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा। कंपैरेटिवली बेटर मंथ है पिछले कई महीनों से। लियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के लिए ये महीना बढ़िया है, रोमांस के लिए बढ़िया है, हैप्पीनेस के लिए बढ़िया है, बॉन्डिंग के लिए बढ़िया है। नए दोस्त बनाने का समय चल रहा है, नए दोस्त भी बन सकते हैं, नए लोगों से कनेक्शन भी हो सकता है, सोसाइटी में भी आना जाना हो सकता है और लोगों से मिलना भी आपका रहेगा। थोड़ा सा मूड हैप्पी रहेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी जो लॉन्ग टर्म आपके लिए फ़ायदे में रहेगी, बॉन्डिंग थोड़ी लंबी रहेगी। तो इस महीने आप मान लीजिए जिन नए लोगों से आपका मिलना हो रहा है तो चांसेस हाई हैं कि वो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे या साथ चलेंगे। अब बात करते हैं होली पे क्या रेमेडी करनी चाहिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए जो रेमेडी करने में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप थोड़े से काले उड़द साबुत, जो दाल आती है काली उड़द साबुत, और जितनी मात्रा में ये ले, मान लीजिए 100 ग्राम आपने लिया या 200 ग्राम लिया, उतनी ही सेम क्वांटिटी में काले तिल और सेम ही क्वांटिटी में सरसों ले लीजिए। इन तीनों को मिक्स करके होलिका दहन में चढ़ा दीजिए। आपके लिए जो राहु केतु शनि जो परेशानी दे रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो राशि है वर्गो राशि। वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल समय बहुत बढ़िया है। कन्या राशि वाले तो वैसे ही काफ़ी कुछ एंजॉय कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उनका समय बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उसी की कंटिन्यूटी में ये और एक बेटर मंथ आ रहा है, जिसके अंदर कंपटीशन में सक्सेस, अगर कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल्ड हैं, अगर आप किसी तरह के कंपटीशन में जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपके लिए बढ़िया है। आप स्पोर्ट्स में, आपके लिए बढ़िया महीना है। गेन और इनकम के लिए, यानी वेल्थ की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो ये महीना बहुत बढ़िया महीना है। इसमें अगर आपको कहीं से कुछ पैसे आने हैं तो आप कोशिश कर लीजिए, इस महीने में प्लान करवा लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके इनकम को लेके। जिन लोगों की सैलरी फिक्स्ड है वो लोग कहेंगे कि हमारे लिए पैसे कहाँ से आएंगे। डेफिनेटली पैसे आते हैं, आपको सिर्फ वॉच करना पड़ता है, आपको सिर्फ केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। मूड थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है, उसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर से ही जो फीलिंग आ रही है वो उतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपने उस फीलिंग को कंट्रोल कर लिया, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहे, तो महीना बहुत ही शानदार महीना है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो कन्या राशि वालों के लिए फाइनेंशियल गेन और इनकम के लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया महीना है। इसमें इम्प्रूवमेंट होना ही है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से कुछ फाइनेंशियल गेन होने वाला है, अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर आप काम करते हैं, यानी आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ से पैसा आने का योग हो सकता है, तो दिस इज़ अ गुड मंथ, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, साथ साथ ही आपके एक्सपेंडिचर भी पूरे बने हुए हैं, यानी खर्चा भी बढ़िया होने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं रिलेशनशिप के लिए कन्या राशि वालों के लिए डेफिनेटली बोलना चाहूँगा। आपको ये जो लोनलीनेस का बीच बीच में फीलिंग आ रहा है, या इमोशनल सेटबैक्स का जो फीलिंग आ रहा है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ये कोई सेटबैक नहीं है, थोड़ा सा लर्निंग का समय है। आपका पार्टनर हो सकता है वो कुछ और थॉट लेके दिमाग में चल रहा हो, आपका थॉट थोड़ा डिफरेंट हो। ये दोनों थॉट्स के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इमोशनल सेटबैक आप फील करेंगे। पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस नहीं है, लेकिन दो डिफरेंट थॉट्स दिख रही हैं, तो उन थॉट्स को अलाइन कर लीजिए, आपस में बैठ के बात कर लीजिए, मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। डिटैचमेंट वाले मोड में जाने में या इमोशनल सेटबैक्स फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थॉट में दो डिफरेंट थॉट्स हैं, उसको बैठ के आपस में बात करके इसे आप आराम से सुलझा सकते हैं, और कोई चैलेंज नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया महीना है।
अब मैं बात करता हूँ होली वाले दिन करने वाला उपाय, जो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है। तो एक बिल्कुल सिंपल उपाय बता रहा हूँ। आप एक काली बांसुरी ले लीजिए, बांसुरी होती है फ्लूट, एक काले रंग की बांसुरी ले लीजिए, उसके अंदर देसी खांड भर के उसको सीधा, उस काली बांसुरी ले लीजिए, उसको सीधा रख लीजिए, उसके अंदर देसी खांड भर के किसी सुनसान जगह ज़मीन में गाड़ दीजिए। ये चींटियों का खाना है। जैसे जैसे चींटियाँ इसे खाती जाएंगी, आपके लिए जो स्ट्रेस का समय चल रहा है, जो करियर में बीच में थोड़ा आप नेगेटिव फील करते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। चैलेंजेस जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है वो भी सेटल हो जाएंगे। जो डिफरेंट थॉट्स चल रही हैं वो भी धीरे धीरे निकल जाएगी। और हाँ, होलिका में एक नारियल चढ़ाना ना भूलें। अब बात करते हैं अगली राशि की, लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए समय वैसे ही बहुत बढ़िया चल रहा है, और ये वाला मंथ तो इसमें और पॉजिटिविटी ऐड करने वाला है। करियर में ग्रोथ अच्छी होने वाली है, अचानक कुछ नया फाइनेंशियल गेन होने वाला है। खर्चे ध्यान रखिएगा, साथ साथ बढ़ने वाले हैं, खर्चे भी बढ़े हुए हैं। हेल्थ को लेकर अगर मैं बात करूं तो आपकी थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब रहने का योग चल रहा है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और रिलेशनशिप की बात करूं तो पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ और रिलेटिव से, चाइल्ड से रिलेटेड जो पुराने कुछ स्ट्रेस या इश्यूज चल रहे थे वो भी सॉर्ट आउट होने वाला महीना है। तो आपके लिए महीना बहुत ही शानदार महीना है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। तुला राशि वालों के लिए होलिका में कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि होलिका दहन के बाद अगले दिन, जब ग्रहण के पश्चात मंदिरों की धुलाई होकर जब वापस पूरा मंदिर शुरू होगा, तो आपको उस दिन 800 ग्राम साबुत हल्दी मंदिर में चढ़ा के आनी है। साथ में अगर आप केसर भी चढ़ा दें तो ये बहुत बढ़िया उपाय होगा आपके लिए। हेल्थ और वेल्थ ग्रेजुअली और बेटर होती जाएगी। अब बात करते हैं अगली राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट समय चल रहा है, क्योंकि राहु और शनि दोनों इनके सबसे ज़्यादा खराब रिजल्ट दे रहे हैं, और केतु देव भी कुछ सपोर्टिव नहीं है, ये भी खराब रिजल्ट ही दे रहे हैं। स्पेशली स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा केयरफुल रहने का महीना है। हालांकि महीने की शुरुआत में थोड़ा सपोर्टिव रहेगा, लेकिन महीने का अंत आते आते यानी एंड ऑफ द मंथ, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, थोड़ा प्रेशर और बढ़ने वाला है। ऑल्दो आपके साथ तो ऑलरेडी ही प्रेशर चल रहा है, लेकिन ये महीना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फाइनेंस की बात करूँ, वेल्थ की बात करूँ, तो थोड़ा गेन मुझे डेफिनेटली दिख रहा है इन दिस मंथ। तो जो एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, खासकर स्कॉर्पियो राशि वालों को जो स्ट्रेस चल रहा था उससे थोड़ा सा डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। चाइल्ड से रिलेटेड भी परेशानियाँ जो चल रही थी, जो अभी सरफेस पूरी नहीं हुई थी, वो कुछ चीज़ें निकल के सामने आने वाली हैं। या बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस, स्कूल चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, सब्जेक्ट कौन सा लेना है, इसमें बीच में आप थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज और ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। थोड़ा आराम से चलिए, सब ठीक है, आगे ग्रेजुअली समय बेटर होने वाला है। रिलेशनशिप की बात करूं, खासकर बात करूं अपने पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप के लिए डिफ़िकल्ट समय है। सिबलिंग्स के साथ झगड़ा ना करें, थोड़ा शांति बनाए रखें, ज़्यादा परेशान ना हो। स्टमक का ध्यान रखें, लंग्स का और हार्ट का थोड़ा के लिए थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहें। लंग्स की और हार्ट की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। होली के दिन करने वाले उपाय की अगर मैं बात करूं, आपको क्या करना है, थोड़े से पीली सरसों ले लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए, थोड़ी सी काली उड़द ले लीजिए, और एक नारियल ज़रूर ले लीजिएगा। इन सबको मिक्स करके आप होलिका में चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करेगा और हेल्थ पे आने वाले जो इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करेगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिक्स्ड महीना है, हार्ड वर्क के साथ चैलेंजेस हैं, प्रेशर है, टेंशन है, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम की जगह पे। ईयर एंड सामने है, महीना मार्च का, होली के दिन ग्रहण, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल हाई करने वाली हैं। ऑफिस में अपने कुलीग्स के साथ कम्युनिकेशन पे थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, ध्यान रख के बात करेगा। आपकी बातों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा रहा तो आपको इसके रिज़ल्ट काफ़ी
तंग करने वाले होंगे तो अपने ईमेल्स पे, अपने मैसेजेस पे और अपना थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा, वॉच करिएगा। गलतियाँ या थोड़ा सा लाइटर नोट में कही गई बातें भी आपके लिए लॉन्ग टर्म परेशानी का सबब बन सकती हैं। अब बात करें फाइनेंशियल एंड वेल्थ के लिए, तो ये महीना बढ़िया है। वेल्थ में अगर आप कुछ गोल्ड खरीदना चाहते हैं, आप सिल्वर खरीदना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए स्पेशली फेवरेबल रहेगा। वेल्थ में गेन का समय बिल्कुल साफ दिख रहा है। रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है। कारण ये है कि ऑफिस का टेंशन, प्रेशर आप घर में लेके आएंगे। थोड़ा अवॉइड करेगा, ऑफिस को ऑफिस रखिएगा और घर को घर में ही रखिएगा। आपस में दोनों चीज़ों को मिक्स मत करिएगा, अदरवाइज स्ट्रेस लेवल दोनों जगह, प्रेशर की एक का प्रेशर दूसरी जगह बैड इम्पैक्ट डालेगा। वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, सजिटेरियस या धनु राशि वालों की हेल्थ की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल मंथ है। आपको फीवर हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। अपनी और माता की, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। सावधानी रखने से ही, थोड़ा केयरफुल रहने से ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बड़ी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बड़ी समस्याएं नहीं दिख रही हैं, बट छोटी छोटी समस्याएं बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल है। ठीक उससे एक दिन पहले आपको फीवर हो गया, आपका प्रिपरेशन ही नहीं हो पाया उस मीटिंग के लिए। थोड़ा इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत है। रेस्ट ऑल इज गुड। धनु राशि वालों के लिए, यानी सजिटेरियस राशि वालों के लिए मैं बहुत ही सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ, क्योंकि ये महीना आपके लिए स्ट्रेस का महीना है। थोड़ा प्रेशर रहेगा, हेल्थ में भी छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे जो आपको लंबे समय तक परेशान कर सकते। तो एकदम सिंपल उपाय, आपके वजन का 10%, जो भी वजन हो आपका, जैसे मान लीजिए आपका वजन यानी 70 किलो है, तो 700 ग्राम आपको लेनी है काली उड़द दाल साबुत, और इसको मछलियों को खिला दीजिए। आपका स्ट्रेस लेवल दूर हो जाएगा, हेल्थ के चैलेंजेस नहीं आएंगे, इम्पॉर्टेंट मीटिंग के समय प्रेशर की स्थिति में आप नहीं रहेंगे, और आपका ये पूरा महीना बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया जाएगा। करके ज़रूर देखिएगा, आपको एकदम स्ट्रेस से रिलीफ फील होगा। अब बात करते हैं अगली राशि की, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए ये जो मार्च 2026 का महीना है, ये मिक्स रिजल्ट वाला है। कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, प्रेशर की स्थिति बनी हुई है। हालांकि काम में रिकॉग्निशन भी मिलेगा, लेकिन प्रेशर डेफिनेटली रहेगा। तैयार रहिए, इस महीने आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वर्कलोड बढ़ने वाला है, हेक्टिक मंथ है। और वैसे भी हम तो जानते हैं कि ये जो महीने में फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग, क्लोजिंग का मंथ है, तो प्रेशर आपके ऊपर तो डेफिनेटली ज़्यादा आने वाला है, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस्ड रहेंगे। बर्नआउट वाला फीलिंग भी आपको होने वाला है। अगर आपको इस महीने में ट्रैवल पे जाना पड़ता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। फर्स्ट एड यानी मेडिसिन, सर दर्द, बुखार वगैरह या वेदर चेंज की वजह से जो आपको परेशानियां फील करते हैं, उसकी मेडिसिन कैरी कर लीजिएगा। छोटी मोटी समस्याएं ट्रैवल के दौरान भी आ सकती हैं, फीवरिश महसूस हो सकता है, एंग्जाइटी और टायर्डनेस की फीलिंग भी रहेगी। रिलेशनशिप की बात करूं, बहुत अच्छा महीना नहीं है, जस्ट एवरेज मंथ है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हेल्थ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ट्रैवल के समय आपको ध्यान रखना है, और बाकी समय यानी अगर आप ट्रैवल पे नहीं हैं तो आपके फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई बीमार या परेशान डेफिनेटली होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा टेक केयर कर लीजिएगा। हेल्थ को लेके एक और बात कहनी है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कैप्रिकॉर्न राशि वालों की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, कि आप कहीं ऐसा ना हो कि इस मार्च के महीने में कोई गलत मेडिकेशन में ले लें, कोई गलत दवाई ले लें। तो दवाई लेते वक्त डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये महीना आपके लिए रॉन्ग मेडिकेशन यानी गलत दवाई खाने वाला महीना है। वह उस एरिया में हमें इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। होली पे पड़ने वाले ग्रहण पे आपको क्या उपाय करना है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको 7 पूजा के नारियल लेने हैं, एक ही धागे से 7 नारियल को बांधना है, यानी एक तरह की माला सी बना लेनी है, और उसको बंद करके माला का शेप देके उसको होलिका दहन के समय उस पर चढ़ा दीजिएगा। 7 चढ़ाए गए नारियल आपके लिए जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी फैमिली में कुछ चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, पैसे का जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और परिवार में कुछ नेगेटिव इवेंट होने का जो समय ऑन है, क्योंकि 2 ग्रहण बैक टू बैक पड़े हैं, एक अभी जा चुका और एक अभी होली पे आ रहा है।
ये आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए 7 पूजा के नारियल को एक माला बना के एक ही मोली से बांध के उसको माला बनाइएगा, उसमें जॉइंट ना हो, 2-3 को जोड़ के मत बनाइएगा, और इसको उसमें चढ़ा दें। आपका स्ट्रेस निकल जाएगा और ये आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दे देगा। नेक्स्ट राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए तो वैसे ही समय थोड़ा स्ट्रेसफुल चल रहा है। कारण ये है कि कुंभ राशि के ऊपर से इस वक्त राहु का गोचर हो रहा है और केतु 7वां। तो जब राहु का गोचर जिस राशि पर से हो रहा होता है तो वो राशि वाले तो स्ट्रेस में रहते ही हैं, और 7वें घर में से केतु का होता है। इसका मतलब वर्क का प्रेशर, खुद की हेल्थ का चैलेंज, और अपने रिलेशनशिप या वर्क, तो वर्क लाइफ बैलेंस में भी परेशानी। रिलेशनशिप ठीक करने जाओगे, काम में दिक्कत आएगी। काम को ठीक करने के जाओगे, ऑफिस को, वर्क को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, रिलेशनशिप में परेशानी आएगी। क्योंकि केतु का और राहु का काम ही ये है, एक जगह उलझाता है, दूसरा खराब करता है, दूसरे जगह ठीक करेगा तो पहली जगह वापस खराब कर देगा। ये राहु केतु का प्राइमरी नेचर है, काम करने का स्टाइल है। तो ज़्यादा परेशान ना हो, ये आपको तंग करने ही आ रहे हैं। जितना आप सेटल्ड रहेंगे, शांत रहेंगे, अग्रेसिव नहीं होंगे, रिएक्शंस नहीं देंगे, ये समय आराम से कट जाएगा। वैसे भी लगभग आधा समय के आसपास तो कट ही चुका है, बाकी कुछ 8-9 महीने और बचे हैं। इसको निकाल लीजिए, फिर आप अगले करीबन 18 साल के लिए फ्री हैं। बहुत सारा ग्रोथ सब मिलने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें। हालांकि चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं कि आगे इनस्टेबल समय आ रहा है, करियर में भी चैलेंजेस दिख रहे हैं, जॉब लॉस का भी टाइम ऑन है, मार्च ऑनवर्ड्स अब ये सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा और सबसे बना के रखिएगा। अब अगर हम बात करें उपाय की, तो आपके लिए उपाय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि राहु देव आप ही के मन के ऊपर से अभी इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, तो मन की स्थिति बहुत ही परेशानी वाली, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो आप एक काम करेगा, 11 नारियल ले लीजिएगा, उसको एक धागे में पिरो लीजिएगा, यानी उसके ऊपर बांध के सबको एक ही धागे से, यानी एक ही मूली से बांध लीजिएगा। साथ ही साथ पीली सरसों ले लीजिए और थोड़े से काले तिल और काली उड़द ज़रूर लेके होलिका में चढ़ा दीजिए। आपका स्ट्रेस एकदम ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रेस डाउन हो जाएगा, आपका मन की स्थिति बेटर हो जाएगी, परिवार में जो परेशानियां चल रही हैं, जो अनसर्टेनिटी चल रही है, वो भी सेटल हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी मीन राशि। मीन यानी पाइसेस राशि। पाइसेस राशि वालों के लिए वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। लॉस ऑफ जॉब का थ्रेट है, पाइसेस राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। अगले 3-4 महीने इनके लिए काफ़ी स्ट्रेस के जाएंगे, जॉब लॉसेस के चांसेस बढ़ गए, और मार्च उसमें से पहला महीना होगा। हालांकि कुछ लोगों को, मुझे और लोगों से बात होती है, कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि पाइसेस वाले तो ऑलरेडी प्रेशर फील करना शुरू कर चुके, थ्रेट्स, उनको जॉब पे थ्रेट आने का, उनका ऐसी स्थिति ऑलरेडी बन चुकी है। वेल्थ और ग्रोथ और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की बात करें तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर जॉब ही स्टेबल नहीं है तो फाइनेंशियल गेन कैसे होगा। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस और करियर से रिलेटेड परेशानी आ रही है। तो रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा संभाल के रखें, वो परेशानी की वजह से रिलेशनशिप में चैलेंजेस, डिस्प्यूट्स ना हो, मन मुटाव की स्थिति ना आए। आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली ये वाला महीना, मार्च का महीना, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हेल्थ को अटेंशन देना ही है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल हाई है। क्योंकि अगर स्ट्रेस हाई है, चिंता के मारे रात की नींद नहीं आएगी। केयरफुल रहिए, आराम से सोइए, थोड़ा सा समय निकल जाएगा। एक ही महीना है जो ज़्यादा स्ट्रेस वाला है, वो ये वाला महीना है, वो निकल जाएगा। जैसे ही अगला महीना आएगा, अप्रैल आएगा, 7-8-10 अप्रैल के बाद चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। तो तब तक का स्ट्रेस है, आप आराम से निकाल लीजिए इसे, और चला जाएगा। पाइसेस राशि वालों को एक मैं रेमेडी दे रहा हूँ, जो आप पूरे महीने करिए, आपको बहुत ज़बरदस्त करियर में जो स्ट्रेस आ रहा है वो सेटल कर देगा। ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव है कि करियर का प्रेशर सॉल्व कर देगा, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस को सेटल कर देगा, और आपका जो मूड ख़राब चल रहा है वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा, मूड भी अच्छा रहेगा, चैलेंजेस थोड़े कम महसूस होंगे। आपको क्या करना है, अगले पूरे महीने यानी मार्च के पूरे महीने कच्चे दूध में थोड़ा सा चीनी मिलाना है, थोड़ा सा पानी मिलाना है, और बरगद के पेड़ पे से रोज़ चढ़ा के आना है पूरे 30 दिन। आप ये पूरे 31 दिन आप इसको कर लीजिएगा, आपका स्ट्रेस एकदम निकल जाएगा, चैलेंजेस बिल्कुल
घट जाएंगे और मोटिवेशन लेवल वापस हाई हो जाएगा, जो अभी नीचे की तरफ जा रहा है, जो सिंकिंग मोड में है ना, मन एकदम डूब जो रहा है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा और आप वापस मोटिवेटेड फील करेंगे। तो आज हमने बात करी है कि मार्च के महीने में सभी 12 राशियों पर प्लैनेट्स का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लैनेट जो गोचर कर रहे हैं, जो ट्रांजिट में हैं, उनका सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा। ये जो भी मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया, ये लगभग 60 से 70% सब पे ट्रू रहेगा। कुछ स्पेशल केसेस में ये ट्रू नहीं रहेगा। कारण है उसका, क्योंकि प्लैनेट जिस जिस राशि में जा रहा है, उस राशि में अगर आपकी कुंडली में कोई और प्लैनेट बैठा है तो इसका रिजल्ट वेरी कर सकता है। इसका असर आपकी दशाओं, अंतरदशाओं के हिसाब से भी वेरी कर सकता है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन था, पर हाँ 60-70% तो सबके मैच करेगा ही करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है, कंसल्टेशन लेना है या चार्ट पे डिस्कशन करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमने आज ये भी बात करी कि होलिका दहन के समय किन किन राशियों के लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय हैं, क्योंकि होली के दिन ग्रहण बहुत सालों के बाद पड़ रहा है। तो आप ये मान के चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है। उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहे, और हम ये कामना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।